नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके अंदर चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी क्वेश्चन है हम लोग एनसीईआरटी बुक को देख रहे हैं बाबू। यदि आपके पास कंसेप्ट क्लियर, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, आप कोई सा ही बुक बना लीजिए, डीके गोयल का बना लीजिए, टीएस अग्रवाल का बना लीजिए या एनसीईआरटी का बुक बना लीजिए, हर क्वेश्चन आपसे सोल्व होगा। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप किसी बुक का क्वेश्चन उठा लीजिएगा, वो नहीं बनेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के अंदर लगभग 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। तो हम रीड करते हैं चौथा क्वेश्चन, आप एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन है, इसमें दम नहीं है। कह रहा है कि ए बी सी हैव कैपिटल 60,000 रुपया, 30,000 रुपया और 12,000 रुपया, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। उनका कैपिटल दिया है और उस कैपिटल पर 5% पर एनम के रेट से वह इंटरेस्ट पा रहे हैं। कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट 34,000 रुपया। प्रॉफिट दिया है 34,000 रुपया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए इफ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:1। यानी उनका प्रॉफिट दिया है 34,000 रुपया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, बस पार्टनर को चूंकि प्रॉफिट देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना होता है, ड्रॉइंग लेना होता है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट दिया है कितना? प्रॉफिट दिया है 34,000 रुपए क्वेश्चन में दिया है। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट लिखेंगे ना। बाय नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 34,000 रुपए दिया है, तो अमाउंट के कलम में 34,000 रुपए लिख देंगे। एक पार्टिकुलर अमाउंट के कलम, पार्टिकुलर से अमाउंट के कलम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर का कैपिटल है, ए का है, बी का है और सी का है। इनका कैपिटल है 60,000 रुपया और 5% रेट है, तो 60,000 का 5% यहां पे लिख देंगे। डबल जीरो से जीरो कट गया, 0 कट गया, 6 5 30 पर 3,000 रुपया हो गया। बी का बिजनेस के अंदर कैपिटल है 30,000 रुपया और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है, तो कितना हुआ? डबल जीरो कट गया, 1,500 रुपया हो गया। और सी का बिजनेस के अंदर 12,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, तो 5% इस पे इंटरेस्ट बन रहा है, तो कितना हो गया? डबल जीरो कट गया, 12 50 60 600 रुपया बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है। और फॉर्म के लिए खर्चा है, तो जब खर्चा होता है पार्टनर से रिलेटेड खर्चा, तब कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाएंगे। भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब जोड़ दीजिए 3,000 ए के कैपिटल पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 1,500 बी का कैपिटल पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है और सी का 600 रुपया, यानी 5100 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है और कोई खर्चा नहीं है। अब इसका कास्टिंग करिए, कास्टिंग मतलब बराबर करिए। 34,000 रुपये ये हो गया, तो 34,000 रुपये इधर भी आना चाहिए, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। तो 34,000 में से 5100 माइनस कर दीजिए, 34,000 में से 5100 माइनस कर दीजिए, कितना बच गया? 28,900। भाई ये 34,000 इनकम है प्रॉफिट का और 5100 रुपए खर्चा है फॉर्म के लिए, तो 34,000 में से 5100 रुपए माइनस करेंगे तो अभी भी 28,900 का प्रॉफिट है। तो टू नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। और किसे देंगे भाई? फॉर्म अगर प्रॉफिट कमाता है तो किसे देता है? पार्टनर को देता है ना, यानी बिजनेस के अंदर जितने मालिक होते हैं उनको देता है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट मत कर दीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हमें हमेशा फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड मानते हैं, और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल और केवल एक अकाउंट ओपन होता है, कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। तो ए को कितना मिलेगा? इनका रेशियो है 6:1, यानी प्रॉफिट का बंटवारा होगा 6:1, यानी 6/10, 6 3 1 10, 3/10 और 1/10, यानी 10 का छठा हिस्सा एक में ए को मिलेगा, 10 का तीसरा हिस्सा बी को मिलेगा और 10 का एक हिस्सा सी को मिलेगा। तो 28,900 है पूरा प्रॉफिट। 28,900 का 6/10 मिलेगा, 6/10 इक्वल टू 17,340 मिलेगा इनको प्रॉफिट का हिस्सा। बी को मिलेगा भाई 28,900 प्रॉफिट है का 3/10 मिलेगा, 3/10 इक्वल टू 8,670।
और सी का मिलेगा, बाकी मिलेगा सी को। तो 28,900 का प्रॉफिट है का 1/10, 1/10 इक्वल टू 2890 रुपये मिलेगा। तो ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, चौथा नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, और क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था। केवल कह रहा है क्वेश्चन, पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, जिसमें प्रॉफिट दिया 34,000 रुपया और एक खर्चा माइनस करने के पहले दिया है। तो खर्चा माइनस कर दो, खर्चा माइनस करने के बाद 28,900 का प्रॉफिट बचा है, और इनका पार्टनर का पीएसआर दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया 6:1, और 6:1 में ये 28,900 को बांट देंगे। क्या क्वेश्चन में कुछ है? और एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाय, फिर मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ।